Hello student, today I am going to teach you database views in MS Access. MS Access allow us to create and edit tables and other database object in two main views. These are called design view and datasheet view. MS Access में हम डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। वो आपके दो तरह के व्यू होते हैं आपके, जिसमें हम डेटाबेस को और टेबल क्रिएट और ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप पहला है डिज़ाइन व्यू और सेकंड है आपका डेटा शीट व्यू। हाँ, तो बात करते हैं डिज़ाइन व्यू की। इन द डिज़ाइन व्यू of the table we can enter the field name, their data type and description. We can also set the field properties. The design view window is divided into three parts. डिज़ाइन व्यू में हम डेटा का फील्ड वी कैन एंटर द फील्ड नेम। हम टेबल में फील्ड नेम दे सकते हैं, देयर डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप दे सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेट फील्ड प्रॉपर्टी, और फील्ड की प्रॉपर्टी भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें सेट कर सकते हैं। अच्छा, जो आपका डिज़ाइन व्यू है वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला है फील्ड ग्रिड पेन। फील्ड ग्रिड पेन इज़ यूज फॉर एंटरिंग फील्ड नेम्स एंड देयर डेटा टाइप। जो आपका फील्ड ग्रिड पेन होता है वो आपका फील्ड का नेम एंटर करने के लिए, उसका डेटा टाइप एंटर करने के लिए यूज़ होता है। वी कैन आल्सो गिव एन ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन अबाउट ईच फील्ड इन दिस पेन। और हम फील्ड ग्रिड इस फील्ड ग्रिड पेन में हम जो उसका डेटा, जो फील्ड नेम दिया है हमने, उसका डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, ऐड कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं इसको। आपका नेक्स्ट है फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। फील्ड प्रॉपर्टीज पेन इज यूज टू सेट प्रॉपर्टी फॉर द फील्ड इन द टेबल। जो हम फील्ड दे रहे हैं टेबल में, उसकी प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए फील्ड प्रॉपर्टी पेन यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हो ये इमेज में, आप जो आपको दिखाया फील्ड ग्रिड पेन, और दूसरा होगा फील्ड प्रॉपर्टी पेन, जिसमें आप नेम एंटर कर सकते हो और क्या कर सकते हो, उसमें उसका डेटा टाइप बता सकते हैं। फील्ड का नेम दे सकते हैं, उसका डेटा टाइप डिस्क्राइब कर सकते हैं, और जो फील्ड प्रॉपर्टी पेन है उसकी प्रॉपर्टी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, आपका नेक्स्ट है डेटा शीट व्यू। जो आपका डेटा शीट व्यू है, we use the data sheet view to enter data in the table. When we double click on the table name in the database window, the table opens in the datasheet view. datasheet view क्या होती है? जो datasheet view आपकी, जब हम टेबल के नेम पर दो बार डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल है वो डेटाशीट व्यू में, आपका जो डेटाशीट व्यू है उसमें ओपन हो जाएगी। स्विचिंग बिटवीन व्यूज़, आप जो व्यूज़ आपके उसमें स्विच कैसे कर सकते हैं एक व्यू से दूसरे व्यू में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अलाउ अस टू स्विच फ्रॉम वन व्यू टू अनदर व्यू बाय फॉलोइंग आइदर ऑफ द टू ऑप्शन। जो आपका एक्सेस है वो कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है एक व्यू से दूसरे व्यू में जाने के लिए। तो पहला है क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन इन द व्यूज़ ग्रुप ऑन द होम टैब टू चेंज द डिजायर्ड व्यू। आप होम टैब पे क्लिक करना है, उसमें आपको व्यू ग्रुप में व्यू पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो व्यू है वो क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। मीन्स आप जो जिस व्यू में जाना चाहते हो उसमें चले जा सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्लिक ऑन द डिज़ाइन व्यू और डेटशीट व्यू। आप डिज़ाइन व्यू या डेटशीट व्यू में क्लिक ऑन द डिज़ाइन व्यू और डेटशीट व्यू बटन एट द राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार। आपके स्टेटस बार राइट कॉर्नर पर स्टेटस बार के अंदर आप डिज़ाइन व्यू या डेटशीट व्यू पर क्लिक कर सकते हो। जैसा कि इस तरह का आपको कॉर्नर में सिंबल दिखाई देगा। ए वाला ये है, इस तरह से आप क्लिक करेंगे और बी ए
इस तरह आपको सिंबल दिखाई देगा कॉर्नर में स्टेटस बार पे, और इसमें दोनों में कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। अच्छा, नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग ए टेबल। अब टेबल कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, तो ये टेबल कैन बी क्रिएटेड इन वेरियस वेज दे रहा है। कुछ टेबल क्रिएट करने के कुछ व्यूज़ हैं, उसे हम कुछ व्यूज़ नीचे दिए हुए। पहला है क्रिएटिंग टेबल इन डिज़ाइन व्यू। आपकी टेबल डिज़ाइन व्यू क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग टेबल बाय यूजिंग टेम्पलेट्स के थ्रू टेबल क्रिएट कर सकते हो। क्रिएटिंग टेबल बाय डेटा शीट व्यू, और डेटा शीट व्यू के थ्रू आपकी टेबल क्रिएट की जा सकती है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन द डिज़ाइन व्यू। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि डिज़ाइन व्यू के अंदर टेबल कैसे क्रिएट की जा सकती है। दिस व्यू लेट अस डिज़ाइन टू स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल बाय स्पेसिफाइंग द फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड देयर प्रॉपर्टीज। फॉलो आर गिविंग स्टेप टू क्रिएट टेबल। डिज़ाइन व्यू में हम टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम फील्ड का नेम देंगे, डेटा टाइप देंगे और उसके प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करेंगे। तो नीचे कुछ स्टेप दिए जिसमें हम बताएंगे आपको कैसे हम डिज़ाइन व्यू के थ्रू टेबल क्रिएट करेंगे। स्टेप 1 है आपका, इन द डेटाबेस विंडो क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल एंड सेलेक्ट द टेबल ऑप्शन इन द टेबल ग्रुप। द न्यू टेबल विल बी क्रिएटेड इन द डेटाबेस। तो पहला स्टेप क्या है, डेटाबेस विंडो में आपको टेबल ऑप्शन पे जाना है और टेबल ऑप्शन के अंदर क्रिएट टेबल, सॉरी डेटाबेस विंडो में आपको क्या करना है, पहले जो क्रिएट टैब है उस पर क्लिक कर देना है। उसमें आपको टेबल ऑप्शन पे जाना है, किसके अंदर, अंडर टेबल ग्रुप। तो टेबल ग्रुप होता है उसके अंदर टेबल ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है और आपके सामने एक न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगी। स्टेप 2 है, क्लिक ऑन द व्यू बटन इन द व्यूज़ ग्रुप एंड चूज डिज़ाइन व्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। व्यू अगला स्टेप आपका कि व्यूज़ ग्रुप के अंदर आपको व्यू बटन में क्लिक करना है और जो डिज़ाइन व्यू है एक्चुअली आपको करना क्या है, जो डिज़ाइन टैब है आपको जैसे दिखाई दे रहा है इसमें पिक्चर में, उसमें आपको व्यूज़ ग्रुप के अंदर व्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आपका, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, डिफाइन द टेबल नेम एंड क्लिक ऑन ओके बटन। जो आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप फाइल पे तो सेव एज का ऑप्शन आएगा और टेबल का नेम लिखेंगे और ओके कर देंगे। स्टेप 4 है, अब ब्लैंक टेबल विल बी ओपन डिज़ाइन टैब। जो आपकी ब्लैंक टेबल है वो डिज़ाइन टैब में अपीयर हो जाएगी। डिस्प्लेइंग 3 कॉलम्स नेम्ड फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। तो आपको 3 कॉलम दिखाई देंगे, पहला फील्ड नेम होगा, दूसरा आपका डेटा टाइप होगा, तीसरा आपका डिस्क्रिप्शन होगा। अ न्यू टैब नेम डिज़ाइन अपीयर इन द रिबन, और आपको एक नया टैब दिखाई देगा डिज़ाइन, किस पर, रिबन पर, जो आपको दिखाई दे रहा है इन द पिक्चर फॉर्म इस तरह से। स्टेप 4 है, एक्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट ए प्राइमरी की एंड असाइन इट फाइन नेम आईडी एंड द डेटा टाइप ऑटो नंबर। वी विल नोटिस दैट अ की सिंबल दिस अपीयर नेक्स्ट टू द फील्ड। जो हमने हमारा फील्ड आईडी फील्ड लिया है हमने, हमारे 3 कॉलम है, फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम आईडी फील्ड लेंगे जिसका हमें क्या बना देंगे, उसको हम प्राइमरी की, जो सिंबल दिखाई दे रहा है प्राइमरी का, और ऑटो नंबर, उसको हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसको ऑटो नंबर दे दिया, और डेटा टाइप दे दिया उसका ऑटो नंबर, और उसको प्राइमरी की हमने बना दिया है। जिससे कि जो डेटा हमारा यूनिकली आएगा, ऑटो नंबर से क्या होगा, जब वो हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे तो अपने आप, जैसे 1 से किया तो नेक्स्ट आपका आईडी क्या हो जाएगी 2, एक 1 नंबर हर बार, हर नेक्स्ट जो एंट्री होगी उसमें 1 नंबर का अपने आप इंक्रीमेंट होता रहेगा, हमें बार बार आईडी की देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसीलिए हमने उसका डेटा टाइप ऑटो नंबर ले लिया है। अच्छा, स्टेप 6 है, एंटर द नेम फॉर द फील्ड इन द फील्ड नेम कॉलम, प्रेस द टैब की टू मूव द डेटा टाइप कॉलम। एंटर द नेम फॉर अदर फील्ड इन फील्ड नेम कॉलम। तो हम जो दूसरा कॉलम है उसमें कोई और दूसरा फील्ड नेम डाल देंगे और टैब की प्रेस करेंगे, जिससे कि वो दूसरे कॉलम में हो जाएगा, मतलब डेटा टाइप किस तरह का देना और डिस्क्रिप्शन उसका दे सकते हैं।
अच्छा, स्टेप 7 है, बाई डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अपीयर्स इन डेटा टाइप कॉलम, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो दैट appears when we click on data type field, select the desired data type from the displayed list। जब हमारा जैसे हम टैब की दबाया तो डेटा टाइप में हमारा क्या बन जाएगा, कर्सर। तो हम उस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ही करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा जिसमें बहुत सारे डेटा टाइप आपके दिए होंगे। उसमें से किसी एक को हमें क्या करना होगा, चूज़ करना होगा और उस पर हम क्लिक कर देंगे और आपका डेटा टाइप उसमें एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, प्रेस द टैब की टू मूव द डिस्क्रिप्शन कॉलम इन द कॉलम वी गिव द कंटेंट रिलेटेड टू द फील्ड, दिस इज द ऑप्शनल स्टेप। प्रेस टैब की अगेन टू कर्सर विल मूव द फील्ड नेम कॉलम इन द नेक्स्ट रो। जैसे हम टैब की दबाएंगे तो हमारा जो कर्सर है वो अभी कहाँ था, डेटा टाइप में, उसका पहुँच जाएगा यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में पहुँच जाएगा तो हमारा क्या होता है, वो डिस्क्रिप्शन रिक्वायर फील्ड नहीं है, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट जैसे हम टैब की प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो फिर शुरुआत से कहाँ पे आ जाएगा, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है फील्ड नेम, इसमें हमारा कर्सर ब्लिंक करने लगेगा और हम उसमें दोबारा से जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है 9, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द क्रिएट ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड टू ए टेबल सेट देयर प्रॉपर्टी। और यही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना है, यही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना है जब तक कि हमारा जो हमारे सारे फील्ड हैं वो हमारी टेबल में एंटर ना हो जाए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइनिंग ए प्राइमरी की। प्राइमरी की किसी डिफाइन कैसे करते हैं, यानी अब प्राइमरी की ये फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स that uniquely identifies the record in a table. A primary key field cannot have repetitive value and cannot be left blank. For example, in a table of students list, roll number field can be made the primary key as every student has a unique roll number। तो प्राइमरी की होती है कि हमारी ये हमारी यूनिक वैल्यू होती है जो कि ना तो रिपीट होती है और ना ही हम इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जैसा कि आपको एग्जांपल दिखाया है कि स्टूडेंट लिस्ट है, उसमें रोल नंबर दिया है स्टूडेंट का, तो उसे ना तो हम क्या छोड़, उससे हम क्या बनाया, हमने प्राइमरी की बनाया है स्टूडेंट का रोल नंबर, तो उसे ना तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हो ना ही वो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। डुप्लीकेसी इसमें हम कर नहीं सकते। टू सेट द प्राइमरी की अलाउ द स्टेप्स गिवन बिलो। तो कुछ स्टेप्स दिए हैं प्राइमरी की बनाने के लिए। पहला है, इन द डिज़ाइन व्यू क्लिक ऑन द फील्ड वी वांट टू सेट एज प्राइमरी की, द सेलेक्टेड फील्ड विल बी हाईलाइटेड, क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन, जो बटन का साइन दिया है, प्रेजेंट इन द टूल ग्रुप इन द डिज़ाइन टैब। तो जिस फील्ड को हमें प्राइमरी की बनाना है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। जैसे हमें रोल नंबर को बनाना है यहाँ पे प्राइमरी की, तो आपका इसे हाईलाइटेड हो गया। और जो आपका डिज़ाइन टैब के अंदर जो प्राइमरी की का साइन दिखाया है, ऊपर दिख रहा है और नीचे प्राइमरी की लिखा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या है, स्टेप 2, द फील्ड विल बी सेट ए प्राइमरी की इंडिकेट बाई ए स्मॉल की इन द फील्ड सेलेक्टर कॉलम। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपका साइन जो यहाँ पे है आपका बन के आ जाएगा रोल नंबर के सामने। क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑफ द टेबल विंडो। appear prompts a message window remaining us to save changes। जैसे ही हम क्रॉस बटन पर क्लिक करेंगे, किस पर, टेबल विंडो के पर, जो हमारी टेबल विंडो ओपन है जो, इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट टेबल पर, तो हमारा एक मैसेज प्रिंट होगा, डू यू वांट टू, इस तरह का, डू यू वांट टू सेव चेंजेस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द स्टूडेंट लिस्ट। तो हमें क्या करना होगा, उस पर क्लिक ऑन द यस बटन टू सेव चेंजेस, यस कर देंगे, टेबल विल बी क्लोज और आपकी टेबल क्लोज हो जाएगी और जो आपका स्टूडेंट है रोल नंबर है वो आपको क्या हो जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका सेटिंग द फील्ड प्रॉपर्टीज़। जो आपने फील्ड प्रॉपर्टी दी है उसको कैसे सेट करेंगे या किस तरह, हाँ, तो टू सेट द फील्ड प्रॉपर्टी फॉलो दीज स्टेप। पहला आपका, ओपन द टेबल इन द डिज़ाइन व्यू एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फील्ड, क्लिक ऑन द जनरल टैब इन द फील्ड प्रॉपर्टीज़ एरिया। तो आपको करना क्या है,
फिर डिज़ाइन व्यू पर आपको क्लिक कर देना है और आप जो रिक्वायर्ड फील्ड है उसको सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द जनरल टैब इन द फील्ड प्रॉपर्टी एरिया, और जो फील्ड की प्रॉपर्टी दी हुई है उसमें आपको जनरल टैब पे क्लिक करना है। स्टेप 2 आपका सेट द प्रॉपर्टी और फील्ड एज रिक्वायर्ड। तो आपको जो प्रॉपर्टी की जो जिस फील्ड की जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है उस पर क्लिक क्या कर देंगे, हमें सेट करनी है, क्लिक कर देना है। नंबर 3 है क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार एज सेव चेंजेस मेयर, और उसका हमें सेव कर देना है क्विक एक्सेस टूल बार से। क्विक एक्सेस टूल बार में से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपका एडिंग रिकॉर्ड और डेटा इन टेबल। टेबल में रिकॉर्ड कैसे ऐड करना है और डेटा हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड या डेटा की बात है, कैसे ऐड करेंगे। तो आफ्टर क्रिएटिंग ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू वी कैन ऐड रिकॉर्ड टू इन डेट शीट व्यू। डिज़ाइन व्यू में जब हम टेबल क्रिएट करने के बाद हम डेट शीट व्यू में रिकॉर्ड ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, द स्टेप टू एंटर रिकॉर्ड इन द टेबल आर एस फॉलो। कुछ स्टेप नीचे दिए हुए हैं। पहले आपको ओपन द टेबल इन डेट शीट व्यू, डबल क्लिक ऑन द नेविगेशन पेन ऑफ ओपन एट डेट शीट व्यू। हमें पहले टेबल ऑफिस में डेट शीट व्यू ओपन करना होगा। कैसे करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे हमें नेविगेशन पेन में। स्टेप 2 हमारा क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन ऑफ द रिकॉर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब, अ न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड इन द टेबल। हमें होम टैब पे रिकॉर्ड ग्रुप के अंदर न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे हमारा होम टैब है और जो रिकॉर्ड ग्रुप है पहला वाला, उसमें हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, उसमें अपने आप शो होने लगेगा। स्टेप 3 है टाइप द वैल्यू फॉर वेरियस फील्ड इन ए रिकॉर्ड, और सारे फील्ड के सामने जो रिकॉर्ड हमें फिल करना है उसकी वैल्यू हमें फिल करनी है। व्हेन वी स्टार्ट एंटरिंग डेटा न्यू रिकॉर्ड गेट इंसर्टेड ऑटोमेटिकली इन द फील्ड एंड द टेबल। और जब हम डेटा इंसर्ट करना शुरू करेंगे तो जो डेटा फील्ड हो जाएगा